मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रही थी बिकॉज़ हम लॉयर्स अप टू डेट रहते हैं न्यूज़ जो लीगल न्यूज़ रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ मैंने ये केस देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कन्विक्ट की, मैं यहाँ कन्विक्ट बात कर रही हूँ यानी कि जिसको सज़ा हो चुकी है हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी, उस कन्विक्ट की सज़ा को जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी उसको कम्यूट करके 20 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया था। और उस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि ऐसा बार्बरिक इंसिडेंट हमने पहली बार देखा है। छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और वो केस आपको ध्यान आएगा इस बात से कि मीडिया में भी चला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस डेथ कन्विक्ट की सज़ा को कम्यूट किया था। इस लाइन से ये केस फेमस हुआ था। और उस समय बच्ची की माँ ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी कि मेरी बेटी का भी तो फ्यूचर था, उसका क्या हुआ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनर का भी फ्यूचर है, वो देखते हुए हम इसकी सज़ा को 20 साल करते हैं। ये न्यूज़ मैंने आर्टिकल पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद हैं, 2013 में अरेस्ट हुए हैं और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनको अब तक एक बार भी बेल नहीं दी गई। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आमने सामने पढ़े। तो एक साधारण सी बात है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो, आपने भी ये दोनों न्यूज़ इकट्ठे सुनी। इन दोनों न्यूज़ में कितना विरोधाभास है, कितना ज़्यादा फर्क है। सो ये दोनों न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई, 1-1.5 साल पहले की बात है, यही फैक्ट को बताते हुए कि हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के केसेस देख कर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। तब मैंने ये बात अपनी वीडियो में उठाई थी और उसके बाद से फिर आसाराम बापू के जो पैरोकार है वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उस समय